हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश स्कूल। माय नेम इज आयुष अग्रवाल और आज हम लेकर आए हैं बहुत ही शानदार सा वीडियो जो कि ऑन डिमांड है। इसमें हम सेंटेंस को नेगेटिव कन्वर्ट करना सीखेंगे। बच्चों, ये जो डू एज डायरेक्टेड होते हैं हमारी एग्जाम के अंदर, इसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नेगेटिव पार्ट से 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। जनरली बच्चे सोचते हैं कि हमें 1 नंबर से क्या होगा, लेकिन नहीं, ये इतना इजी सेंटेंस है जो 1 नंबर आपको बहुत आसानी से दिला सकता है। तो एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस इंपॉर्टेंट नंबर को हम लेने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक के थ्रू इस कन्वर्जन को देखेंगे। तो आइए पूरा वीडियो देखते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर, दे विल गो टू वॉच अ मूवी, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, दे हैव प्लेड वेल एंड वी हैड वॉन द मैच। अब ये 1 2 3 4 5 सारे सेंटेंसेस को यहाँ देखिए। इन सेंटेंस में आपको दिखेगा यहाँ पर मैंने जो हेल्पिंग वर्ब है, डिफरेंट डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, लाइक इज, एम, आर, was, were, will, shall, has, have, had। ये जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं, इन सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ में ये एक मेन वर्ब लेकर चल रहे हैं। ठीक है, मेन वर्ब का पार्टीशन कोई भी हो सकता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म। जनरली हम रूल्स रेगुलेशन के बारे में बात करें तो सेकेंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म यहाँ नहीं होगा, बाकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म यहाँ पर होता है। तो अगर ऐसे वर्ड आपको इसमें सेंटेंस में दिखे और उनके साथ में मेन वर्ब रहे तो उन सेंटेंस को नेगेटिव बनाने में बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट करना है जो कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में होगा। बस इस इजी सी ट्रिक से आप सेंटेंस को नेगेटिव कन्वर्ट कर लेंगे। देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस मैंने देखा, ही इज राइटिंग अ लेटर। यहां हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब है इज और यहां हमने देखा मेन वर्ब है राइटिंग। दोनों के बीच में हमने क्या ऐड करना है, नॉट यूज करना है। तो हम क्या लिखेंगे सेंटेंस को, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। क्लियर है? बहुत इजी तरीके से हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा दिया है, नॉट। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। दे विल गो टू वॉच अ मूवी। ठीक है, यहां आप देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, विल, जो कि मैंने आपको लिस्ट पहले ही बता दी है। ठीक है, मेन वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म गो दे रखा है। हमें इन दोनों के बीच में क्या ऐड करना है, नॉट ऐड करना है। बस आगे पीछे वही रहेगा। दे विल नॉट गो टू वॉच अ मूवी। क्लियर है? सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। उसकी हेल्पिंग वर्ब से आप मत लगाइए, सिंपल का है, कंटिन्यूअस का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का। आप बस उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा दीजिए। हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट मैंने आपको बता दी है। इसी प्रकार से थर्ड, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां हमने देखा हेल्पिंग वर्ब क्या है, वह, और यहां हमने देखा मेन वर्ब क्या है, प्लेइंग। तो व्हाट यू विल पुट, यू विल पुट हियर नॉट। ठीक है, यू वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। है इजी? ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो दो सेंटेंस है आप लोग कन्वर्ट करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ में आया है या नहीं। आंसर मुझे कमेंट में आपसे चाहिए। क्लियर है? फर्स्ट टाइप क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट थी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट टाइप है 6 7 8 9 10 में, आप इसको अंदाज लगाइए इसके अंदर क्या दे रखा है। वी डू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, शी डज हर होमवर्क डेली, आई डिड माई होमवर्क प्रॉपरली, रिया डज ऑल हाउस होल्ड वर्क, शी डिड हर बेस्ट इन द एग्जाम। अब देखिए ये सारे सेंटेंस हमने देखा। हमें अभी ये नहीं सोचना है कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट का नहीं। हमें ये देखना है इन सभी सेंटेंस में हमें जो वर्ड दिख रहे हैं, डू, डज,
और डिड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? डू, डज और डिड, और इसके अंदर किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है। ठीक है, क्लियर है? अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार और देखिए आप, ताकि डू है, डज है, डिड है, डज है, डिड है, और किसी प्रकार का इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शेल नहीं है। क्लियर है? तो जब इस प्रकार के सेंटेंस बने जो सिर्फ बेसिस पे हो, किस पे? डू, डज और डिड पे, तो ऐसे सेंटेंसेस में जो भी गिवन है, क्या, जो भी चीज गिवन है, चाहे डू हो, डज हो या डिड हो, जो भी गिवन है उसके बाद में आपको क्या लगा देना है? नॉट डू। क्या एड ऑन कर देंगे आप? नॉट डू। जो भी गिवन है, डू दे रखा है सेंटेंस में तो डू नॉट डू। अगर डज दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे? डज नॉट डू। अगर डिड दे रखा है, डिड नॉट डू। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन की है। आइए सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वी डू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, तो व्हाट यू विल राइट हियर? वी, क्या मेंशन है? डू मेंशन है तो डू लिखो आप। वी डू नॉट डू, बाकी चीजें हमारी एज इट इज जाएगी, एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। समझ में आ रही बात? ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करते चलें। ठीक है, शी डज हर होमवर्क डेली। क्या लिखा है? शी, तो शी डज, जो भी मेंशन है उसको लिखना है हमें। शी डज नॉट डू हर होमवर्क डेली। आ रहा है समझ में? बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने एक जैसे सेंटेंस सामने यहां पे लिख दिए हैं जिससे आपको प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई डिड माई होमवर्क प्रॉपरली। ठीक है, यहां हमने देखा क्या मेंशन है? डिड है, तो जो लिखा है वैसे लिखना है। इट मींस डिड लिखा है तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? डिड लिखेंगे। आई डिड, क्या लगाना है इसके बाद? नॉट डू, नॉट डू माई होमवर्क प्रॉपरली। क्लियर है? इसी प्रकार से एक और सेंटेंस देखते हैं। रिया, रिया डज ऑल हाउस होल्ड वर्क। रिया डज ऑल हाउस होल्ड वर्क। क्या करना है आपको? डज मेंशन है तो लिखते हैं रिया, मेरे साथ बोलेंगे, डज नॉट डू ऑल हाउस होल्ड वर्क। क्लियर हुआ? ऐसा करना नहीं है, सभी को अपने अपने घर के काम जरूर करना होते हैं, बट सेंटेंस है रिया डज नॉट डू ऑल हाउस होल्ड वर्क। क्लियर है? समझ में आया? तो जब भी आपको डू, डज, डिड इस प्रकार के वर्ड अगर दिखते हैं विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, तो आप लोग क्या मेंशन कर देंगे? प्लस नॉट डू। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये आपका क्या होने वाला है? होमवर्क होने वाला है, जिसको आप मुझे कमेंट करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने डू, डज और डीड वाले समझ लिए। अब आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट सेंटेंस होते हैं वो हो गए, दे प्लेड क्रिकेट, शी रैन फास्ट, मदर कुक्स फूड, जॉन जम्प्ड इनटू द रिवर, लिंस फ्लाइज अ काइट। ठीक है, अब इस प्रकार के सेंटेंस है, इनको आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहां आप देखिए, यहां हमने देखा वर्ब, जो हमारी वर्ब है या तो फर्स्ट फॉर्म है या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड किया हुआ है, या फिर हमारी जो वर्ब है वो सेकेंड फॉर्म है। मैं आपको बता देता हूं कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। आपने देखा प्ले फर्स्ट फॉर्म, प्लेज ऐसे ईएस लग गया, फिफ्थ फॉर्म कहलाती है जो, सेकेंड फॉर्म क्या बन जाएगी? प्लेड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे फर्स्ट फॉर्म, एस फॉर्म और सेकेंड फॉर्म। ठीक है, अब जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप क्या करेंगे? जैसा दे रखा है वैसा ही, आपको पता है ना डू का क्या बनेगा? डिड। तो ये आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म ये रिलेट हो गई।
जब सेकंड फॉर्म के बारे में बात किया तो सेकंड फॉर्म किससे बन गई? डिड। और ये कौन सी फॉर्म होती है? फिफ्थ फॉर्म होती है। पता है आपको, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ए से ईएस अगर ऐड होता है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, तो वो क्या कहलाएगी? डज। क्या कहलाएगी बेटा? डज कहलाएगी, क्योंकि इसी प्रकार से थर्ड होती है डन, और इसी प्रकार से एक और होती है डूइंग। ठीक है, तो अभी हमें इनसे कोई मतलब यहाँ नहीं है, क्योंकि जो यूज किया हुआ है उसी को यूज करना है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर ए से ईएस है तो हमें भी फर्स्ट फॉर्म में ए से ईएस को यूज करना है। क्लियर है? तो अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? डू के बारे में, डिड के बारे में और डस के बारे में। जैसा गिवन है वैसा काम करेंगे। फर्स्ट फॉर्म गिवन है तो हम क्या लगा लेंगे? डू। सेकंड फॉर्म गिवन है तो क्या लगा लेंगे? डिड। फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस गिवन है तो हम क्या लगा लेंगे? डज। इनके पीछे क्या लगता है? नॉट। नेगेटिव बन रहा है तो सभी में क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा, बहुत ही इजी तरीके से। और जो भी वर्ब दे रखी है वो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएगी। कौन से फॉर्म में आ जाएगी बेटा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। याद रहेगा? क्लियर है? देखो इसको हम अप्लाई करते हैं। अब देखिए, दे प्ले क्रिकेट, मुझे बताइए फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है या फिफ्थ फॉर्म है? तो यू नो वेरी वेल, प्ले दे रखा है, इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म है, तो हम क्या लिखेंगे? दे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है तो हम भी क्या लगा देंगे? डू का फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट। और हमने क्या बोला था? हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इट मीन्स इस बार प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्ले ही रहता है, प्ले क्रिकेट। क्लियर है? सेकंड देखिए, शी रैन फास्ट, मैंने देखा यहां पर कौन सा फॉर्म दे रखा है? फर्स्ट फॉर्म रन होता है, फिफ्थ फॉर्म रन्स होता है, सेकंड फॉर्म रैन है, तो हम क्या करेंगे? शी। सेकंड फॉर्म क्या है आपका? डू का? डिड नॉट। सेकंड फॉर्म क्या था आपका? डिड था, तो हमने डिड लिख दिया। शी डिड नॉट। अब फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी वर्ब हमारी, ये और ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रन फास्ट। क्लियर है इजी? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी तरीका है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है बस। आप इन्हीं सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लीजिए 1 to 15, आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा, 99% काम हो जाएगा आपका। ठीक है, मदर। अब कुक्स देखिए, कुक्स है, वर्ब के फॉर्म में क्या जुड़ा हुआ है? ए से ईएस ऐड किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? ए से ईएस वाली लगाएंगे, तो ए से ईएस कौन बनता है? डस नॉट। फिर क्या जुड़ता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा? कुक और फूड। समझ में आया? देखिए, मदर डज नॉट कुक फूड, है इजी, बहुत छोटा सा। एक और सेंटेंस देखते हैं हम, जॉन जंप्ड इनटू द रिवर। जॉन जंप्ड इनटू द रिवर, ईडी लगा हुआ है, इट मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे? जॉन। सेकेंड फॉर्म में डू का सेकेंड फॉर्म क्या बनेगा? डिड नॉट। अब जंप्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगा? जंप। ठीक है, जॉन डिड नॉट जंप इनटू द रिवर। दिस इज द ट्रिक। इस प्रकार से आप इन सेंटेंस को कन्वर्ट कर लेंगे, और ये आपका क्या रहने वाला है? होमवर्क रहने वाला है, जिसको आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितना समझ में आया है। आई होप कि आपको ये जो छोटी सी ट्रिक होगी, डू डिड और डस से रिलेटेड समझ में आई होगी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहें, और इस प्रकार की शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हमारे साथ बने रहें इंग्लिश स्कूल चैनल पे। कीप वॉचिंग।